नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है और संडे को अपना स्पेशल सेशन रहता है विद्यार्थियों की क्यूरी से रिलेटेड या फिर मोटिवेशनल या फिर उनकी जहां पे समस्या आ रही होती है उससे रिलेटेड। तो इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं कि सितंबर महीने के अंदर अपने दो एग्जाम होने वाले हैं। एक चतुश्रेणी कर्मचारी का जो सबसे बड़ी वैकेंसी गिनी जा रही है, जिसमें 25 लाख के करीब फॉर्म आए हैं, और एक हो रहा है आप लोगों के वरिष्ठ अध्यापक, वो भी सितंबर के अंदर ही है। अब ये सामने दिखती बात है कि वरिष्ठ अध्यापक में सीटें कम है, जो बताया जा रहा है कि बढ़ेगी आगे, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि नई भर्ती और होगी तो उसमें भी सीटें दी जाएगी। अब बहरहाल मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूं कि आप लोगों के बीच में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सितंबर महीने में दो एग्जाम हो रहे हैं, क्या इन दोनों की तैयारी साथ में की जा सकती है, या अभी तक साथ में करते हुए आए हैं तो आगे कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे, उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो, आप लोगों को एक चीज तो ये क्लियर कर लेनी है कि सितंबर महीने के अंदर ही दो एग्जाम है और दोनों के जो है सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर है। सीधा मुद्दे पे आऊंगा, सिलेबस में अंतर इतना बड़ा है कि आप लोग साथ में तो तैयारी इसकी नहीं कर सकते। यदि अपन सेकंड ग्रेड की बात करें, जैसे बीएड वाले जो विद्यार्थी है जिनका पहले से टारगेट सेकंड ग्रेड रहा है, उन्हें सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी है, उनको चतुश्रेणी की तरफ नहीं देखना है। लेकिन एक तरफ ये देखते हैं अपन कि बेरोजगारी का दंश विद्यार्थी इस तरीके से झेल रहे हैं कि एक बार जो भी नौकरी मिल जाए तो उसको जो है वो ले लेना चाहते हैं। अब आप लोगों ने ये डिसीजन लेना है कि आप कंटिन्यू किसकी तैयारी करते आ रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है। यदि आपका लक्ष्य सेकंड ग्रेड ही है तो आपको सेकंड ग्रेड के लिए डटे रहना है, चाहे सीट 2000 है या 200 है, फिर आपको तैयारी उसी की करनी है। अब देखो, क्यों आप लोग इसकी साथ में तैयारी नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ पॉइंट है अपने को ये ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पे साथ में तैयारी इनकी इसलिए जारी नहीं रखी जा सकती कि सिलेबस में अंतर है। यदि अपन फोर्थ ग्रेड का सिलेबस देखें तो उसमें आप लोगों को साइंस भी पढ़नी है, उसमें आप लोगों को कंप्यूटर भी पढ़ना है, उसके अंदर आप लोगों को जो है अंग्रेजी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, विज्ञान पढ़नी है और जीके भी पढ़ना है। अब ये सारे जो सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ने हैं। यदि वरिष्ठ अध्यापक की अपन बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र जो आता है आप लोगों के लिए, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों के स्पेशली क्या आता है, जीके आता है। स्पेशली क्या आएगा उसमें, आप लोगों के जीके है स्पेशली, ठीक है, जीके आ गया। फिर क्या आ गया, मनोविज्ञान आ गया। क्या आ गया, मनोविज्ञान। अब यहाँ पे ये जो मनोविज्ञान है ये आप लोगों के फोर्थ ग्रेड में नहीं है, तो सिलेबस के अंदर सीधा सीधा बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरी बात करें जीके के अंदर, आप लोगों के यहाँ पे और क्या आता है, जीके के अंदर विश्व भारत का जीके आता है, विश्व और भारत का जीके आता है, जो आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर नहीं है। तो ये साथ में इन दोनों की तैयारी तो नहीं की जा सकती। और यहाँ पे इन जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही कहा जाता है कि दो नाव की सवारी करने वाला डूबता है। ये ऐसी दो नावों की सवारी जो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है, वो करने वाला डूबता है। यदि आप अभी तक करते आ रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि हम तो मैनेज कर जाएंगे और अब 2-3 महीने जो भी बचे इसमें हम अच्छे से मैनेज करेंगे, नहीं, यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। आप लोगों को सीधा सट जो एक एग्जाम है इसमें से उसको टारगेट करना है। फोर्थ ग्रेड कर रहे हो तो फोर्थ ग्रेड को टारगेट करो, वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हो तो वरिष्ठ अध्यापक को टारगेट करो। फिर आप लोगों को बिल्कुल जो है दिग्भ्रमित नहीं होना है, सीधी सेट बात है, इसको मान लेनी है आप लोगों को। देखो, लेवल में अंतर है दोनों का। वरिष्ठ अध्यापक का लेवल दिखती बात है कि अप आता है, और फोर्थ ग्रेड का लेवल देखना है तो पशु परीक्षण लास्ट एग्जाम हुआ उसको देख सकते हो, वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा। परीक्षा तिथियां जो है समान माह में है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसकी तैयारी करके उसको कवर अप किया जा सके, तो यहाँ पे भूल होगी यदि आप करते हो दोनों के साथ में, ठीक है। विषय का अंतर है और सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में यदि आप जैसे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को बेनिफिट किस में होगा, आप लोगों को बेनिफिट होगा जब आप ग्रेड थर्ड देने जाएंगे। जब आप ग्रेड थर्ड देंगे, क्योंकि ये एग्जाम कब है, ये है जनवरी के अंदर, और इसमें आप लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा। इसमें फायदा इसलिए भी है क्योंकि इसमें आप जो विषय तैयार करते हो, आप लोगों का जो विषय सेकंड ग्रेड में आप तैयार करोगे वही विद्यालय विषय का फायदा आपको ग्रेड थर्ड में मिलना है। आप लोग जो राजस्थान जीके वगैरह इसमें तैयार करोगे वही आप लोगों को फायदा मिलना है ग्रेड थर्ड में। आप लोग जो यहाँ पे मनोविज्ञान कवर करोगे वही फायदा मिलना है ग्रेड थर्ड में। तो ऐसी भर्ती की तैयारी साथ में की जा सकती है जो लगभग लगभग समान है, यानी कि 80% सिलेबस जिसका समान हो उसकी तैयारी साथ में कर रहे हो तो ठीक है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों की निश्चित रूप से ग्रेड थर्ड की तैयारी हो रही है, आप लोगों को वहां पे देखने तक की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचो कि मैं चतुश्रेणी की करते हुए फिर जो है सेकंड ग्रेड की भी कर लूंगा, नहीं होगी साथ में, तो यहाँ पे दो नावों की सवारी मत करना। और यहाँ पे आप लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करो, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो फिर वो धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाएगी कि न घर का न घाट का।
सीधे सीट इस बात को दिमाग में रखनी है। यहाँ पे किसी तरह का आप लोगों को भ्रम नहीं पालना है कि हम दोनों एग्जाम साथ में कर जाएंगे। हाँ, यहाँ पे यदि आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो आप लोगों की वरिष्ठ अध्यापक की ऑटोमेटिक हो रही है। आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, आप लोगों की थर्ड ग्रेड की ऑटोमेटिक तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मतलब सीधी सी बात यह है कि आप लोगों को इस चीज का ध्यान में रखना है। यदि अब तक भी आप जो है साथ में तैयारी करते आ रहे थे फोर्थ ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, तो आप लोगों को एक चीज को स्किप करना है और एक चीज को पकड़ लेना है, तभी आप जो है व्यवस्थित तैयारी कर पाओगे। चतुश्रेणी एग्जाम भी इतना अब सरल, मतलब सरल एग्जाम का लेवल जो है वो बिल्कुल सरल आएगा, क्योंकि वो जो है मतलब एक हर भर्ती का एक लेवल होता है, उसके अनुसार ही आना है। लेकिन सरल इसलिए नहीं किया जा सकता, कंपटीशन ज्यादा है, मेरिट हाई जाएगी। पेपर का लेवल सरल आएगा लेकिन मेरिट अप जाएगी, दिखती बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अपनी जो सिलेक्टिव सामग्री है उसको बार बार पढ़ते रहना है। अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी है। मैं कई सारी लाइब्रेरी में वगैरह स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो ये कई बार देखने में भी आता है कि थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ी जा रही है और अभ्यास नहीं कर रहे। अपनी सबसे बड़ी कमी यही रह जाती है कि हमने सैद्धांतिक बातें बहुत पढ़ ली और हमें वस्तु स्थिति में पता ही नहीं है कि युद्ध स्थल में जाके तलवार कैसे चलानी है। तो हमारी गलती तो यही हो जाती है। आप पटना मॉडल पे चले, पटना में सबसे ज्यादा जो है एसएससी और बैंकिंग के सिलेक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रैक्टिस सेट मिलाते हैं, इतना ज्यादा अभ्यास करते हैं कि उनके सामने प्रश्न आखिर में एग्जाम में वही आते हैं जो बार बार उन्होंने देखे होते हैं। अब आप लोगों के पास में जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप लोग ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। न सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म की बात नहीं करेंगे, अपने ऑल ओवर राजस्थान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाइए अभ्यास, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक जो है आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को वस्तु स्थिति पता ही नहीं है कि आखिर में वहां पे क्या होना है। कई बार हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते एग्जाम हॉल का, उसके पीछे भी कारण यही है क्योंकि हमने जो है उस प्रेशर को पहले हैंडल करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे कुछ चीजें अपने को पहले से ध्यान में रखनी है, उसके लिए प्रिपेयर पहले से होना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि हम जो है एग्जाम से 10 दिन पहले ही प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में मान लीजिए आप लोगों के सामने समस्या आने लगी तो उसका समाधान कैसे होगा। इसलिए प्रैक्टिस अपना तैयारी का हिस्सा तब से रहना चाहिए जब हमने जो है पहले दिन से तैयारी शुरू की है। दूसरी बात, जो लक्ष्य ले लिया उससे वापस पीछे हटना ही नहीं है किसी कंडीशन में नहीं, चाहे पोस्ट कम है या कैसे भी है। हमने तैयारी शुरू की तो हमने ये सारी बातें दिमाग में रख के तैयारी शुरू की थी कि पोस्ट कम आएगी, ज्यादा आएगी, परिस्थितियां कैसी होगी, आगे और कौन सी भर्तियां इसके साथ में आएगी, सभी चीजें ध्यान में थी। तो हम एग्जाम के पास में आने पर इन चीजों को बदल नहीं सकते। तो ये चीजें आप लोगों को पहले से जहन में रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब यदि आप ये गलती कर रहे थे कि दोनों एग्जाम की, इन दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में कर रहे थे, तो मत करो, एक की करो, एक को पकड़ो, सिलेक्शन होगा। दूसरी बात कि दिमाग में यह है कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की साथ में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप लोगों को उसके लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना है, आप बढ़िया तरीके से सेकंड ग्रेड की करो। आप लोगों की तैयारी लगभग 70% तो साथ में हो ही रही है, बाकी बची 30% वो आपके लिए समय मिलेगा आपको 3-4 महीने का, सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बाद तब हो जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है ताकि किसी तरह की गलती अपन नहीं करें, क्योंकि अपने देखो बहुत लंबा संघर्ष किया है और इस संघर्ष का परिणाम सकारात्मक आना चाहिए, सुखद आना चाहिए। ये जो है दुखद आता है तो फिर बहुत बड़ा पछतावा होता है और फिर हम उस सदमे से उबर नहीं पाते। मैं आप लोगों के साथ हमेशा से रहा हूं और मैंने कई चीजें आप लोगों को समय समय पे बताई है। अभी गाइडेंस के सेशन बहुत कम दे पाता हूं मैं, लेकिन फिर भी समय समय पे जो है कोशिश करता हूं कि आप लोगों की जो है शंका उसका समाधान किया जाए। ठीक है, एक बात इन चीज का ध्यान रखें। दूसरी बात, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको बता दूं कि अपने जो वन लाइनर के वॉल्यूम आप लोगों को जो है मैंने वैसे टेलीग्राम पे बता दिया था, ये दोनों ही वॉल्यूम अब उपलब्ध हो चुके हैं। ठीक है, पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। आप जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पुस्तकें मंगाते हो वहां से भी मंगा सकते हो, प्लस मैंने जो है इनके ऑनलाइन मंगाने के लिंक टेलीग्राम पे भी डाले हैं, तो वहां से भी मंगा सकते हो। प्रैक्टिस साथ में जारी रखनी है और हर विद्यार्थी प्रैक्टिस कर सके, इसलिए राजस्थान की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, टॉपिक वाइज एंड कंप्लीट सिलेबस वाइज सभी तरह की जो है सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है अपने जीजीडी के प्लेटफॉर्म पे। हजारों हजार प्रश्न है, वहां पे जाओ, आप 8-10 हजार प्रश्न प्रैक्टिस करोगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि पटना मॉडल क्या है, जब 8-10 हजार प्रश्न ही देख लोगे तो वहां पे जो आपके सामने 100-150 प्रश्न आने, वहां कोई समस्या नहीं होनी फिर, क्योंकि आप लोग सारे प्रश्न पहले ही देख चुके होते हो। तो ये आप लोगों को अनिवार्य रूप से हिस्सा बना लेना अपनी रणनीति का, क्योंकि
पिछली बार भी जो सेकंड ग्रेड हुई थी राजस्थान में, जीके के अंदर जीजीडी के इस प्लेटफॉर्म का दबदबा रहा था, चाहे वन लाइनर हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे क्लासेज हो, सभी तरीके से दबदबा रहा था। और जितने भी सेकंड ग्रेड लास्ट वैकेंसी में पोस्टेड है, उनमें से 90% विद्यार्थी जीजीडी से पढ़कर लगे हुए हैं। तो आप लोग क्यों पीछे रहते हो? जब दुनिया परिणाम देख चुकी है तो आप लोगों को तो पहले से बताया जा रहा है कि भैया ये चीज है, इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाना है। बहुत इजी कर लिया है आप लोगों के लिए कंपटीशन को निकालना। यदि अब भी आप पिछड़ते हैं तो फिर बाद में ठोकर खाने के बाद में कहते कि अकल आएगी, वो आएगी। तो ये गलतियां नहीं करनी है। इसे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं समझना है कि जैसे मार साहब का प्रचार है जीजीडी का, जीजीडी को प्रचार की आवश्यकता इतनी है नहीं, क्योंकि उसका प्रचार जो है विद्यार्थी खुद करते हैं, विद्यार्थियों का सिलेक्शन करता है। मैं आप लोगों के हित के लिए समय समय पे बताता रहता हूं, फिर भी 1-2% अपवाद आए और कहे प्रचार है तो भैया है, वो दाग अच्छे हैं यदि वो किसी का सिलेक्शन करवाते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बातें हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे आप लोगों के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।